यूपी के अंदर नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए आज 9 मंडलों के 37 जिलों में इस समय मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। शाम 6 बजे तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रखे गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बसपा प्रमुख मायावती समेत यूपी के कई मंत्रियों की तरफ से, नेताओं की तरफ से मतदान की प्रक्रिया में भाग लिया गया। अपने मत का प्रयोग यहां पर किया गया। वहीं मतदान के बाद सीएम योगी ने जनता से भी मतदान करने की अपील की। बढ़ चढ़कर सभी लोग लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा ले। सीएम योगी ये भी कहते हुए नजर आए। सीएम ने कहा कि मतदान जनता का अधिकार भी है और कर्तव्य भी। आपको बता दें कि पहले चरण के लिए 10 नगर निगमों के महापौर और 820 पार्षदों, 103 नगर पालिका परिषद अध्यक्षों, इसी के साथ 2740 नगर पालिका परिषद सभासदों, 275 नगर पंचायत अध्यक्षों और 3645 नगर पंचायत सदस्यों समेत कुल मिलाकर 7593 पदों के लिए 44,000 से ज्यादा उम्मीदवार आज अपना भाग्य आजमा रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि इस पूरी प्रक्रिया के तहत पहले चरण के लिए आज मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो रही है। आज कई हजार प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी। इसके बाद जब 13 को नतीजे आएंगे साफ तौर पर, तब देखना होगा किस पार्टी से, किस सीट से, किस पार्टी को कितनी बड़ी जीत, कितनी बड़ी हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर पहले चरण के लिए चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं। मतदान की आज प्रक्रिया हो रही है। सुबह 7 बजे से ये मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, शाम 6 बजे तक चलेगी। फिलहाल आम लोगों का, जनता का पहुंचना भी जारी है। पोलिंग बूथों पर इस बार कड़ी व्यवस्था है। हर तरीके से मुस्तैद प्रशासन भी है। सीसीटीवी कैमरे हो, ड्रोन की निगरानी हो या फिर पूरी तरीके से प्रशासन के आला अधिकारियों की मुस्तैदी हो, हर तरीके से फिलहाल नगर निकाय चुनाव पर पल पल की अपडेट, पल पल की नजर प्रशासन बनाए हुए हैं। पहले चरण का चुनाव आज संपन्न हो रहा है और शहरी निकायों, नगर निकायों के अंदर जाहिर तौर पर विकास की सरकार के नाम पर इस बार जनता भी मोहर लगा रही है। कई मुद्दे जनता के अपने अपने हैं, हर नगर निकाय के, उन्हीं को आधार में रखकर केंद्रीय मुद्दे, राज्य के जो मुद्दे हैं उन सभी को भी ध्यान में रखकर आज जनता अपने मत का प्रयोग कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर 37 जिलों के अंदर आपको बता दें कि आज मतदान की प्रक्रिया पहले चरण के लिए संपन्न हो रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। टिंकू सिंह हमारे साथ आगरा से जुड़े हैं। प्रयागराज से राघवेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सबसे पहले टिंकू, आप ही के पास आती हूँ। आगरा के अंदर क्योंकि हमने देखा है कि बीजेपी की तरफ से इस बार कई गठजोड़ लगाए गए हैं। जो ऐतिहासिक सीट रही है, ऐतिहासिक परिवार रहा है यहाँ पर राजनीति का, उसके अंदर उसको टिकट देकर इस बार बीजेपी की तरफ से गठजोड़ साधने की कोशिश है। क्या लग रहा है इस बार, क्या स्थिति फिलहाल आप देख पा रहे हैं? दिवाकर कुशवाहा जो जिनको अपना प्रत्याशी बनाया है आगरा से, वहीं देखा जाए तो बसपा ने भी अपना एक प्रत्याशी उतारा है। वहीं कहीं ना कहीं देखा जाए तो दलित वोट को साधने के लिए बसपा ने अपने प्रत्याशी को आगरा से उतारा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने हेमलता दिवाकर को, जो पूरे विधायक है, उनको अपना महापौर प्रत्याशी बनाया है। वही आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार से वोटिंग हो रही है। वही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं और लोग अपने मतदान करने के लिए बूथ केंद्र पर पहुंच रहा है। मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी लंबी लाइनें लगी हैं। वहीं लोग अपने मत का स्थल कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और देखिए टिंकू, आप मौजूद है तो हो सके तो वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत भी आप करिएगा। किन मुद्दों को लेकर जनता पहुंच रही है इस बार पोलिंग बूथ पर? क्या कुछ दिमाग में है इस समय जनता के? क्या कुछ दिमाग में रखकर जनता मोहर लगाएगी, पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपने मत का प्रयोग करेगी? टिंकू तक आवाज हमारी नहीं शायद पहुंच पा रही है। राघवेंद्र, आपके पास आते हुए देखिए, प्रयागराज वो सीट जिसका गूंज हमने देखी है पिछले कुछ दिनों में लगातार सुनाई दी है। प्रयागराज की धरती पर जब पहुंचे मुख्यमंत्री तो साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि ये वो धरती है जहां पर सबका हिसाब होता है। तो कहीं ना कहीं क्या सामंजस्य आप इस समय प्रयागराज के अंदर प्रथम चरण के चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया के तहत देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, विशाखा जी योगी आदित्यनाथ ने जनसभा के माध्यम से आम पब्लिक को बताया था कि सबका साथ सबका विकास जो भाजपा का एजेंडा है, उसके एजेंडे के तहत जो है सारी पब्लिक ने उनकी बातों को सुना था। उसके पहले भी जो है मन की बात 100वां एपिसोड जो है प्रधानमंत्री ने जारी किया था और उनका भी कहना था कि सबका साथ सबका विश्वास और
सबका विकास के तहत जो है भाजपा पूरी तरह से कार्यरत है, पूरे प्रदेश में कार्यरत है। तो कहीं ना कहीं ये जो विकास के मुद्दे भाजपा सरकार पूरे जनता के बीच लाती है, और उसके पहले भी जो कार्य पहली भाजपा करी उसका निकाय चुनाव में कहीं ना कहीं फायदा मिलना तय है, और फायदा मिलेगा भी। किंतु अगर प्रयागराज की बात की जाए तो नगर निगम का ये सिर्फ प्रयागराज शहर में और 4 सीट गंगा पार यमुना पार में है। तो कुल 1 नगर निगम और 8 जो नगर पंचायत है उनका चुनाव जारी है। लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है, लोग जो है लगातार पूरी वोटों पर जा रहे हैं, शांतिपूर्ण व्यवस्था है। पुलिस प्रशासन भी हर जो है मौके पर मुस्तैद है, सेक्टर प्रभारी और जोनल अधिकारी भी लगातार दौरा कर रहे हैं। लोगों को किसी प्रकार की सुविधा न हो तो उनको जो है, जो बुजुर्ग है, जो भी विकलांग लोग हैं, उनको भी पुलिस प्रशासन सहयोग कर रही है, बूथों तक ले जा रही है और शांति व्यवस्था कायम है। राघवेंद्र, आपके पीछे भी इस समय कुछ लोग मौजूद हैं, आप उनसे पूछने की कोशिश कीजिएगा, क्या कुछ इस बार प्रयागराज की जनता दिमाग में लेकर पहुंच रही है? पोलिंग बूथों पर जो राज्य के अंदर कार्रवाइयां हुई है, क्या वो सभी भी जनता के दिमाग में है? विकास कार्य है, क्या कुछ जनता के मुद्दे इस बार निकाय चुनाव को लेकर है? जी बिल्कुल विशाखा, हमारे पीछे भी कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि जो विकास के मुद्दे हैं और उससे पूर्व वसीम अहमद के या भूमाफियाओं के खिलाफ जो योगी सरकार ने कार्रवाई की है, ताबड़तोड़ कार्रवाई की है, उसको भी लेकर युवाओं के मन में और लोगों के मन में एक शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था को लेकर एक भरोसा है। मेरे पीछे लोग मौजूद है, मैं इनसे प्रयास करूंगा इनसे जानने के लिए कि किन किन मुद्दों पर आज वो नगर निकाय चुनाव को लेकर वोटिंग करेंगे। क्या योगी मोदी सरकार की जो नीतियां है, जो उन्होंने जनता के बीच अपने आप को जीरो टॉलरेंस की नीति है, जो भ्रष्टाचार की नीति है, या फिर माफियागिरी खत्म करने की जो नीति है, उसके तहत क्या ये विकास के मुद्दे को लेकर वोटिंग करेंगे, या इनके मन में और कुछ सवाल है, जो समस्याएं हैं नगर पंचायत की हो चाहे प्रयागराज की हो। हमारे सामने कुछ लोग मौजूद हैं, मैं बात करना चाहूंगा। आप अपना नाम बता, इधर आ जाइए। क्या लगता है कि जो विकास के मुद्दे हैं, आज पूरे उत्तर प्रदेश में नगर निगम का चुनाव चल रहा है, इस चुनाव को लेकर जो है जनता के बीच जनता किस रूप से इसको देखती है? देखिए, जनता पूरी तरह से विकास के शासन के उसको देख रही है। उसको विश्वास है योगी मोदी के ही सरकार में जो है संपूर्ण जो है तो राष्ट्र का विकास हो सकता है, गांव का विकास हो सकता है। इसी उसको चल रही जिस प्रकार से जीरो टॉलरेंस की नीति है, जिस प्रकार से गुंडा माफियाओं की ताकत आई हुई है, लोग जो है केवल मोदी और योगी की जो है तो नीतियों को लेकर के चल रहे हैं। और जन जन में जिस प्रकार से उन्होंने सरकार की उपलब्धियां पहुंचाई, जिस प्रकार से एक अंतिम व्यक्ति के जो है तो तक राशन रहा हो, आवास रहा हो, शौचालय रहा हो, या स्वास्थ्य सुविधाएं रहा हो, शिक्षा रहा हो, सब नीतियों को लेकर के पूरी तरह से यहाँ भाजपा मय है। यहाँ पर योगी मोदी सरकार की उपलब्धियां पूरी तरह से प्रभावशाली रही हैं। इसी नीति को अपना करके जनता जो है तो पूरी तरह से कमल खिलाने के तरफ चल पड़ी। आप देख रहे हैं पीछे कितना बड़ा जन सैलाब है टोटल योगी मोदी की जो है तो नीतियों को लेकर के। और ऐसा पहली बार हुआ है देश में, राज्य में, कि इस प्रकार से जो है प्रशासन की जो भी मंशाएं हैं स्पष्ट और क्लियर है, और पूरी तरह से देश में शासन। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बताया कि योगी मोदी की जो सुशासन की नीतियां है, जो जीरो टॉलरेंस की नीतियां है भ्रष्टाचार को लेकर। हमारे साथ विशाखा और भी लोग हमारे साथ हैं, आप इधर आ जाइए। आपका क्या नाम है? राजेंद्र कुमार चौहानी। आपको क्या लगता है कि जो नगर निकाय का चुनाव चल रहा है प्रयागराज में, पूरी तरह से जनता उत्साहित है, तो क्या योगी मोदी सरकार जो उपलब्धियां जनता के बीच लेकर आ रही है, क्या उस पर जो है जनता का मूड है, या कुछ जो समस्याएं अभी भी हल नहीं हुई उसको लेकर जनता क्या मूड है, बताइए? देखिए, पब्लिक यही चाहती है योगी सरकार बने, योगी वहाँ प्रदेश में है, यहाँ नगर पंचायत में रहे, जिससे विकास हो सके, गुंडागर्दी खत्म हो सके, माफिया खत्म हो सके, यही सब चाहती है। जी विशाखा, बिल्कुल जिस प्रकार से जो है लोगों से बात की जा रही है, इनका सीधा कथन है, सीधा इनका राघवेंद्र, देखिए जो लोग हैं वो उन कार्रवाइयों का जिक्र तो जरूर कर रहे हैं जो प्रयागराज को लेकर हमने पिछले कुछ दिनों में देखी है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि दिमाग में वो तमाम चीजें फिलहाल लोगों के मौजूद है। आगरा से टिंकू भी हमारे साथ मौजूद है, अमन शुक्ला हमारे साथ वाराणसी से इस समय जुड़ गए हैं। टिंकू, क्या कुछ स्थिति आप आगरा के अंदर देख पा रहे हैं? जो गठजोड़ बीजेपी ने साधा है, सबसे पहले अपडेट अगर आपके पास हो तो कितने फीसदी मतदान अभी तक आगरा के अंदर हो पाया है? क्या समीकरण आपको फिलहाल दिखाई दे रहे हैं? जी, आपको बता दें, आगरा के अंदर सभी जो महापौर के प्रत्याशी हैं उनके लिए मतदान हो रहा है। वहीं देहात क्षेत्र की बात करी जाए तो नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए भी आज मतदान हो रहा है। वहीं वोटरों की लंबी लंबी बूथ स्थल पर लंबी कतारें लगी हैं, मेरे पीछे देख सकते हैं, आगे भी देख सकते हैं किस प्रकार से वोट डालने के लिए लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। कड़ी धूप भी बढ़ रही है, मौसम की कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोग मौसम को देखते हुए अपने घर से बाहर निकल रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। जी ठीक है, अमन शुक्ला भी हमारे साथ मौजूद हैं वाराणसी से।
अमन, वाराणसी के अंदर क्या स्थिति आप देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री का गृह क्षेत्र, क्योंकि कहीं ना कहीं वाराणसी कहा जाता है, तो यहाँ के अपने मायने हैं, अपना यहाँ का वोट बैंक है बीजेपी का। आपको क्या लग रहा है, फिलहाल क्या समीकरण है, क्या मुद्दे इस समय वाराणसी की जनता जिन पर वोट कर रही है? देखिए विशाखा में बता दूं कि इस समय मौजूद है हम बजडिया के सराय सूजन क्षेत्र में। और ये जो पोलिंग बूथ है, यहाँ पे दो वार्ड का पोलिंग बूथ है। यहाँ पे 6 पोलिंग है। और मैं आपको बता दूं कि 27 वार्ड नंबर 27 और वार्ड नंबर 28 का भी ये पोलिंग बूथ है। और जो पोलिंग बूथ है ये अंदर है। हमारे पीछे देख सकते हैं कि लोग जो है, जनता जो है वोट करके जो बाहर निकल रही है, विकास कार्यों पे वोट दे रही है। जनता का यही कहना है कि विकास जो किया उस पे वोट दे। हमारे संग देखिए यहाँ पे महिलाएं हैं। क्या नाम पड़ेगा दादी आपका? हमारे भागीरथी। वोट दे दिए हैं? हाँ, तो क्या लग रहा है कि कौन जीतेगा? अब हमें क्या पता भैया, का जीते तो हम दे के चले। अच्छा, एक बात बताइए, क्या चाहती हैं अमन? आप ये पूछेगा क्या सोचकर मत का प्रयोग उन्होंने अपने किया? हमें क्या पता, दे के क्या चले सोच के मत का प्रयोग किया? पूर्व में पार्षद कौन किस पार्टी के थे? काम किया था कि नहीं किया था उन्होंने? बुजुर्गों के लिए पेंशन की व्यवस्था हो, क्या कुछ नगर निकायों के अंदर चाहती हैं? हाथ के पंजाब पर दे ली। अच्छा, तो विकास हुआ था इसके पहले? अब देखो बाबू, हम लोग तो कर्म है, तो हम विकास करेंगे चाहिए ना। हाँ? अब तो हम लोग के कर्म बात तो कहला कर दिले, अब तो लोग का धर्म बात कर। क्या नाम पड़ेगा? साइड रह जा। वोट दे दिया आप? हाँ भैया। तो क्या लग रहा है आपके पहुंच पा रहा है मोदी भैया के? हाँ, जैसे तो महिलाओं को जो विकास के वो पेंशन मिलता था। नहीं, टेंशन तो नहीं कोई। हाँ, सब सही कर। तो देखिए, कहीं ना कहीं विशाखा, जनता जो है विकास कार्यों पे वोट दे रही है। चलिए ठीक है अमन, बिल्कुल आप नजर बनाए रखिएगा, जानकारी हम तक पहुंचाइएगा। आप तीनों से अपडेट हम लेते रहेंगे। तो निकाय का रण सजा हुआ है और लगातार हर अपडेट, हर तस्वीर सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। प्रयागराज से राघवेंद्र मिश्रा हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, अपडेट लगातार पहुंचा रहे हैं। राघवेंद्र, पहले ये बताएं कि अब तक कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है और पिछले चुनाव के मुकाबले इसे कैसे आंका जाए? बुजुर्गों में जिस प्रकार से उत्साह दिखा, तो शहर की अगर बात किया जाए नगर निगम की, तो यहाँ पर अभी लगभग 12 बजे तक 11% तक मतदान हुआ है, क्योंकि अभी सारी लोग उतना नहीं निकल पाए। किंतु अगर जो 8 नगर पंचायतें हैं प्रयागराज में, उनका अगर प्रतिशत की बात की जाए तो 12 बजे तक कम से कम 22% वहाँ वोट पड़ चुका है नगर पंचायतों में। तो अभी जो है जो इस परसेंटेज को कैसे देखेंगे राघवेंद्र? ये परसेंटेज कैसी है? जी बिल्कुल ऐसा है कि प्रयागराज शहर के अलावा जो ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पर नगर पंचायतें हैं, वहाँ तो लोगों के अंदर ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्थानीय चुनाव है, गांव मोहल्ले का भी चुनाव इसको लेकर लिया जाता है। हालांकि पार्टियां जो है अपना सिंबल देकर भले प्रत्याशी उतारी हो, तो इसको लेकर भी लोग उत्साह। और आप ग्रामीण क्षेत्र में कुछ आपको बता दें कि जिस प्रकार से 12 बजे के बाद गृहस्थ महिलाएं हैं और लोग दुकानदार हैं, वो 12 बजे के बाद लंच बाद वो निकलते हैं, ज्यादा संख्या में निकलते हैं। तो जो ग्रामीण क्षेत्र है या जो शहरी क्षेत्र है, अगर दोनों को अगर देखा जाए, अगर एक आकलन किया जाए वोटरों का, अगर वोट देने का मत का आकलन किया जाए, तो 2 बजे के बाद 2:30 बजे के बाद ही काफी संख्या में लोग जो है मतदान करने के लिए टूटते हैं। प्रयागराज शहर और आसपास जो नगर पंचायतें हैं, बड़े लोग खड़े हैं आपके साथ राघवेंद्र, पुरुष भी हैं आपके साथ में, महिला भी खड़ी हुई हैं। जरा पूछिए किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करने आए हैं वो? जी बिल्कुल, हम पूछने का प्रयास करेंगे कि हमारे साथ एक महिला, आप थोड़ा इधर आ जाइए, इधर आइए। हाँ, इधर देखिए, तो कभी क्या नाम है आपका? शालिनी श्रीवास्तव। चलिए ठीक है। ये आज जो है नगर निगम का, नगर निकाय का चुनाव चल रहा है। क्या क्या मुद्दे आप हैं, किन किन मुद्दों को लेकर आप मतदान करेंगी और क्या क्या समस्याओं को लेकर आप जो है आज मतदान करना चाहेंगी? नहीं, समस्या नहीं। आप क्या मुद्दा है? योगी मोदी के विकास के मुद्दे हैं या अन्य दल जो अपना जो है दावा कर रहे हैं उनके मुद्दे हैं? आप जो है मतदान करने जा रही हैं। हम ये नहीं पूछेंगे किसको करेंगे, हमारा अधिकार नहीं है और किसी का भी अधिकार मैं नहीं मानता, क्योंकि मताधिकार एक गोपनीय मतदान है। तो क्या क्या मुद्दे आपके मन में है, क्या विचार है जिसको लेकर आप जो है मतदान करेंगी? चलिए ठीक है, आप विकास के मुद्दे में जो है जो गरीबों का और लोगों से पूछिए राघवेंद्र, और लोग पीछे भी एक महिला खड़ी है, मेरे साथ एक महिला और है। किन किन मुद्दों को लेकर जो है आज जो है यहाँ पर वोटिंग आप करेंगी? आपको क्या लगता है कि क्या क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर अब जो है नगर निगम चुनाव में मतदान आप करेंगे?
देखिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी ये सारे आवास तालाब दिए हैं, शौचालय का, गैस का, ठीक, और हर घर में पानी दिए। तो मेरी जितनी भी पब्लिक है वो इन्हीं के बारे में सोच रही है और मेरा भी यही राय है कि इस बार भारी मतों से यह जीत हो। और जो भी चलिए राघवेंद्र, आप टटोलने की कोशिश कीजिएगा और ये जानिएगा कि क्या क्या इस इलाके की समस्याएं क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं और क्या इनको ध्यान में रखकर वोटर बाहर निकल रहा है। बहरहाल संजय चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं सहारनपुर से। संजय, जल्दी से जरा पहले अपडेट दे दें कि इस समय का आंकड़ा क्या है, कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है और इसे कैसे माना जाए। 60% मतदान हो चुका है तो लोग बाग घरों से निकलकर अपना मतदान करने आ रहे हैं। बात की जाए तो बुजुर्ग से लेकर बच्चे जो नौजवान हैं सभी मतदान अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और प्रतिशत भी इस बार बढ़ेगा और शांतिपूर्ण तरीके से सहारनपुर में मतदान किया जा रहा है। हालांकि कुछ जगह लोगों की नाराजगी भी देखने को मिली है, कहीं पर कुछ जिसके वोट नहीं मिले हैं या कट गए हैं या किसी ने डाल दिया है, ऐसा भी कहीं कहीं देखने को मिला है। तो इसे देखकर लोग बागों में कहीं नाराजगी भी देखी गई है। कुल मिलाकर शांतिपूर्ण तरीके से सहारनपुर में मतदान जारी है और सहारनपुर में वैसे भी बहुत अधिक मतदान होता है और इस बार भी सबसे ऊपर जाने की उम्मीद की जा रही है कि सहारनपुर फिर टॉप करेगा, क्योंकि अधिकतर बार देखा गया है कि सहारनपुर सबसे ज्यादा मतदान करता है। देखिए, आपके पीछे की जो तस्वीरें हम देख रहे हैं संजय, काफी लोग बैठे हैं और हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, मानो उत्सव सा माहौल है। और ये कहा भी जाता है कि लोकतंत्र का जो उत्सव है वो चुनाव है, मतदान का दिन है। जरा पीछे जो लोग बैठे हैं उनसे एक बार जल्दी से पूछिए कि क्या क्या मुद्दे ध्यान में रखकर वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। जी जी जी, देखिए बात करने की कोशिश करते हैं। अम्मा जी, किस मुद्दे को लेकर इस बार वोट करने जा रहे हैं? किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे इस बार? हम तो हर बार इसको फूल पे ही देखते आ रहे। अच्छा, नहीं, किस मुद्दा क्या है? विकास है? विकास होगा जी। अच्छा, विकास। संजय, इनसे पूछिए कि समस्याएं क्या हैं, इस इलाके में क्या क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं पर क्या। जी, इलाके में, आपके इलाके में हमारी गली साफ में। अच्छा, और क्या समस्या है? बस और क्या, गार्डन तो हमारा बन गया। अच्छा अच्छा, तो सफाई होनी चाहिए। जी जी जी, आप किस मुद्दे पे लेके वोट करेंगे? सफाई का मुद्दा है। जी जी, देखिए पूजा, देखिए वो पीछे एक सरदार जी भी हैं, उनकी उम्र काफी है लेकिन उसके बावजूद भी शायद वो मतदान करने संजय पहुंचे। जरा उनसे पूछिए कितना जरूरी है मतदान करना और कितना जरूरी है जिम्मेदारी को समझना। जी, आप भी मतदान करने पहुंचे हैं, कितनी जिम्मेदारी समझते हैं और कैसा लग रहा है? अच्छा, किस मुद्दे को लेकर आप? लोकल मुद्दे हैं। जी जी, चलिए ठीक, संजय लौटेंगे आपके पास। राघवेंद्र मिश्रा, मुझे उम्मीद है कि अब आपने लोगों से पूछा होगा कि उनके इलाके की क्या समस्याएं हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके पीछे हमें नजर आ रहे हैं, वो कुछ कहना भी शायद चाहते होंगे। इस मतदान को वो कैसा समझ रहे हैं, कैसा इंपॉर्टेंट मानते हैं, निकाय का चुनाव कितना जरूरी होता है सभी के लिए, जरा पूछ के बताइए। विकास का मुद्दा है और जो है ये स्थानीय जो भी समस्याएं हैं, नाली है, बिजली है, सड़क है, पानी है, शौचालय है या वहाँ से, इसको लेकर जो है उनसे बात की गई है, पहले भी बात की गई है। तो विकास के मुद्दे को लेकर और जो कानून व्यवस्था योगी सरकार के उस पर उन्होंने बात किया और कहा कि भाई जो सरकार ने कानून व्यवस्था जो है कायम किया उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर वोटिंग कर रहे हैं। नगर निगम और नगर पंचायतें का जो चेयरमैन या महापौर के प्रत्याशी उनको वोटिंग कर रहे हैं, उत्साह पूर्वक वोटिंग कर रहे हैं। तो मेन बात यह है कि जिस प्रकार से योगी सरकार ने मॉडल एक जो है लाया उत्तर प्रदेश में, इसके पूर्व जो भूमाफिया थे या कानून व्यवस्था डगमगाई हुई थी या जो महिलाएं असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही थी, हमने महिलाओं से भी बात किया, उन्होंने पूरी तरह संतुष्टि जताई की योगी और मोदी सरकार में महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित है, कानून का राज है, कानून की व्यवस्था कायम है। तो अगर मुख्य बात अगर नगर निगम की बात की जाए, नगर निकाय की बात की जाए, नगर पंचायतों की बात की जाए, तो लौटेंगे आपके पास। फिरोजाबाद का भी रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं वहां से। आपके पास आते हुए फिरोजाबाद की जरा तस्वीर बताइए, आप किस मतदान केंद्र पर मौजूद हैं, अब तक वोटिंग परसेंटेज क्या रहा है और इस परसेंटेज को कैसे आंका जाए?
जिस तरीके से हम इस समय फिरोजाबाद के एमजी इंटर कॉलेज मतदान केंद्र पर खड़े हुए हैं, लगातार फिरोजाबाद की जनता लगातार सुबह वोटिंग के लिए निकली है। अब तक करीब 12 बजे तक 25% मतदान यहाँ फिरोजाबाद में किया जा चुका है और लगातार पूरी चाक चौबंद सुरक्षा के बीच में लगातार वोटिंग की जा रही है। और बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो वोटर हैं उनमें काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। जरा बातचीत करके बताइए कि फिरोजाबाद के क्या मुद्दे हैं और जिस इलाके में आप खड़े हैं वहाँ क्या क्या समस्याएं हैं। पीछे आपके एक शख्स खड़े हुए हैं, जरा उनसे जानने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, किन मुद्दों को लेकर वोट कास्ट करने पहुंचे हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से हम बात करेंगे, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, यहाँ पे वोटर्स हैं, युवा हैं, उनसे जानेंगे किस तरह के मुद्दे हैं जिनको लेकर ये आज वोट करने आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गगनदीप है। गगनदीप जी, आज वोट करने आए, किन किन मुद्दों को लेकर आज वोट करने आए? विकास के मुद्दों पर वोट किया है। जो विकास हो सके, जो विकास चल रहा था फिरोजाबाद में स्मार्ट सिटी बनने के उद्देश्य से माननीय मनीष सिसोदिया जी जो हमारे विधायक हैं, उनके नेतृत्व में स्मार्ट सिटी बनाने का जो योगदान चल रहा था, उसी नेतृत्व में वोट डालने का अवसर मिला, उसको वोट डाला है मैंने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को देखते हुए, योगी जी की नीतियों को देखते हुए, माननीय श्रीमती कामनी राठौर जी को नहीं, देखिए मुकेश, हमारा ये मकसद नहीं है कि हम प्रत्याशी का नाम जाने कि उन्होंने किसको वोट कास्ट किया। हम ये जानना चाहते हैं जमीनी हकीकत कि किन किन क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं, ये हम समझने की हम कोशिश करें। टिंकू सिंह भी जुड़ गए हैं आगरा से। टिंकू, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो ये बताएं कि अब तक का जो परसेंटेज है वो क्या रहा है, क्या रुझान है, जनता का उत्साह कितना नजर आ रहा है और जो परसेंटेज है वो पिछली बार के मुकाबले इस बार कैसे देखा जाए? आप तक आवाज पहुंच रही है टिंकू सिंह? चलिए, तस्वीरें हम लगातार पहुंचा रहे हैं। निकाय का रण पहला फेज है, 37 जिलों में वोटिंग लगातार जारी है। कुछ जगह ऐसी है जहां पर हम लंबी लंबी कतारें देख रहे हैं, बहुत उत्साह के साथ मतदाता पहुंच रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं। लेकिन जो बड़े शहर है, खासतौर पर वाराणसी का जिक्र कर लें, लखनऊ का जिक्र कर लें, वहां पर जो वोटिंग परसेंटेज है अब तक वो सही नहीं है। चलिए, आप सभी का शुक्रिया। अपडेट लगातार हम लेते रहेंगे, तस्वीरें नेटवर्क 10 के तमाम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे।